वालेकुम स्टूडेंट्स, राकिब है और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने क्लास 10 की मैथ में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 तक कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, जिसमें हमने एवेल्यूएट करना है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपने दो वैल्यूज सीख ली तो आपको सारे क्वेश्चन जो है ख़ुद आप कर लोगे। तो इसमें एक तो आपको वैल्यू सीखनी है डब्ल्यू यानी ओमेगा की, और वो क्या होती है -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू आपको सीख लेनी है अच्छे से। और एक वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर यानी डब्ल्यू स्क्वायर की, वो होती है -1 माइनस √-3/2। फ़र्क इन दोनों वैल्यू में सिर्फ प्लस माइनस का ही है। वैल्यू है -1, इसमें है प्लस √-3/2, तो ये डब्ल्यू की वैल्यू है ओमेगा की। और इसमें है -√-3/2, इसमें दोनों जगह माइनस आ रहे हैं, इसमें एक जगह माइनस और एक जगह प्लस, तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो इन दोनों वैल्यू की मदद से हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो आप वैल्यूज पुट करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू क्या है -1 प्लस √-3/2। ये हो गई ओमेगा की वैल्यू। फिर हो गई माइनस, ये वाला माइनस लिखा है, ठीक है। फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वो होगी -1 माइनस √3/2। तो ये देखो आपने दोनों वैल्यूज़ को पुट कर लिया। ये हो गई ओमेगा की वैल्यू, ये हो गई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, आप देखो कि ये हो जाएगा 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस √-3/2। इधर ये माइनस माइनस प्लस और ये 1 प्लस का हो जाएगा, और फिर ये वाला -√3 डिवाइडेड बाय 2। तो सिंपली आपने ये चीज़ कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल इसकी पावर 7 चलती आएगी, जो ये ऊपर चलती आ रही थी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है कि इनको आप एक जगह पर ले आते हो, क्योंकि नीचे जो है एलसीएम में इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो इसका कॉमन एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 2 है, तो 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या होता है 2 1 ज़ार 2, फिर प्लस, फिर आगे ये वाली वैल्यू लिखनी है आपने 1 प्लस √-3, फिर प्लस 1, फिर माइनस √-3, ओवरऑल पावर 7। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, ये है माइनस का √-3 और ये है प्लस का √-3, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। जब ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये है 2 और ये 1 प्लस और ये प्लस 1, ये क्या हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाय 2। ओवरऑल पावर कितनी चलती आ रही है 7, तो ये हो जाएगा 4/2 की पावर 7। अब 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4 कट जाएगा, तो इधर आ जाएगी 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 का मतलब ये होता है कि आपने 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32 32 ज़ार 64 64 2 ज़ार 128। तो इसका आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 128, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस तरह बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें सीखना आपने जो है ना वो ये वाली वैल्यूज़ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ सीख लेनी है, जिसको आप क्वेश्चन में पुट करोगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 हुआ है। अब हम पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं 5। तो बस आपने सिंपली इसमें भी ओमेगा डब्ल्यू और डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। वो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, आपने अच्छे से वो याद करनी है। तो आप जब वैल्यू पुट करोगे तो सोल्यूशन इसका जो है वो कैसे होगा 1 -3। अब आपने सिंपली ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है, और वो क्या होती है -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद फिर -3 और फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस √-3/2। ओवरऑल जो इसकी पावर आप लोगे ना पूरी वैल्यू की, ठीक है, वो कितनी लोगे 5। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, वो होगा ये 1, और अब आपने ये -3 और -1 को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा आपके पास
माइनस माइनस प्लस और 3। उसके बाद -3 को प्लस अंडर रूट -3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा -3 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद ये जो -3 है ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, 3 1 3 माइनस माइनस प्लस, और -3 को अब जब माइनस अंडर रूट -3 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ओवरऑल पावर कितनी आई अभी भी 5, ठीक है। उसके बाद आपने स्टूडेंट क्या करना है, इसको जो वैल्यूज आपस में कट रही हैं उनको काटना है, लेकिन काटने से पहले एलसीएम देख लेते हैं। देखो आप इधर भी 2 आ रहा है नीचे और इधर भी 2 नीचे आ रहा है, तो आपने 2 को कॉमन ले लेना है नीचे, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 है ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये 1 सेपरेटली आ रहा था, तो 2 1 जार कितना होता है 2। अब आगे फिर आपने ये ऊपर वाली वैल्यूज लिखनी है, +3 -3 अंडर रूट -3, फिर +3, फिर +3 अंडर रूट -3। तो अब ये जो वैल्यू है ये +3 अंडर रूट -3 है और ये -3 अंडर रूट -3 है, तो ये वाली वैल्यू और ये इसके साथ आपस में कट जाएंगी। तो आपके पास क्या रह जाएगा 2, और ये +3 और +3 कितना हो गया +6 डिवाइडेड बाय 2। ओवरऑल पावर आप चलाते आओ 5, ठीक है। तो अब ये 6 + 2 कितना होता है 8/2 होल की पावर 5। अब ये 2 1 जार 2 2 4 जार 8, तो अब 4 की पावर कितनी आ गई है 5। तो 4 की पावर 5 का मतलब होता है आपने 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 4 16, 16 4 32 34, 32 को 4 से तो 128, 128 को 4 से तो 1024, तो ये कितना आता है 1024। ये आपके पास आंसर आ जाए। तो बस स्टूडेंट अभी इसमें आपने सिंपल क्या करना है कि वैल्यूज़ को पुट करना है, और वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 9 + 4, और ओमेगा की जगह क्या लगाएंगे -1 प्लस अंडर रूट -3/2। फिर आ गया है +4, और ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लगाएंगे -1 माइनस अंडर रूट -3/2। तो ये दोनों वैल्यू आई हैं, और ओवरऑल इनकी वैल्यू कितनी आई है पावर 3। पावर इसकी क्या है 3। अब ये वैल्यू इसी में कट रही हैं, तो ये देखो 2 1 जार 2 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो इधर क्या रह जाएगा, इधर रह जाएगा 9। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 है तो क्या हो जाएगा -2, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +2 अंडर रूट -3, क्योंकि अब नीचे 2 तो नहीं आएगा क्योंकि वो तो कट गया था। उसके बाद इस साइड पर क्या होगा, ये जो +2 है ये -1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा -2, और ये 2 माइनस अंडर रूट -3 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा -2 अंडर रूट -3। ओवरऑल इसकी पावर कितनी आ रही है 3। अब आप स्टूडेंट देखो कि ये आ जाएगा 9, और ये -2 और -2 कितने हो जाएंगे -4, ठीक है। और ये +2 अंडर रूट -3 और -2 अंडर रूट -3 ये कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का, तो आपके पास यही वाली वैल्यू रह गई और इनकी पावर कितनी है 3। तो 9 में से 4 गया तो कितना रह गया 5, और 5 की पावर कितनी है 3, तो 5 की पावर 3, तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, तो यही आपके पास क्या है आंसर है। तो अब स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा का स्क्वायर 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा का स्क्वायर। तो सिंपली इसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + 2, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1 और प्लस अंडर रूट -3/2, ये हो गई ओमेगा की वैल्यू। ये हो गई -2, ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1 माइनस अंडर रूट -3/2, तो ये हो गई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। इस पार्ट को आपने अलग चलाना है, और इस तरफ अभी 3 वाला है तो इस पार्ट को आप अलग रखो। तो ये हो जाएगा 3 - 3, ओमेगा की क्या वैल्यू है -1 प्लस अंडर रूट -3/2, और +3, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप क्या रखोगे -1 माइनस अंडर रूट -3/2। इस पार्ट को आपने अलग लेकर आना है। अब क्या होता है नेक्स्ट के ये वाला 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, ये वाला 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू रह जाएंगी वो क्या रह जाएंगी 2, और ये रह जाएगा -1 प्लस अंडर रूट -3, और ये जो माइनस है ना अब ये क्या होगा, ये अंदर वाले साइन के साथ चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस +1 और ये माइनस माइनस प्लस अंडर रूट -3, तो इधर तो ये चीज़ रह जाएगी।
जबकि इस साइड पर आप सॉल्व करो तो इधर क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे सेम है तो इस 2 को आप नीचे क्या ले लो, कॉमन ले लो, कॉमन। तो ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ार कितना होता है 6। उसके बाद ये सारी दोनों एक ही वैल्यू है तो ये -3 अब इधर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस और माइनस प्लस और 3 1 ज़ार 3 और माइनस प्लस माइनस और 3 √-3। अब ये 3 इधर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस √3 और प्लस माइनस माइनस और 3 √-3। तो ये अब दोनों वैल्यू माइनस की आ जाती हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें ये वाला +1 है और ये वाला -1, इनको आपस में काट लो और इधर ये +3 और ये -3 आपस में कट जाएंगे। तो इधर आपके पास क्या रह जाएगी वैल्यू, इधर रह जाएगी 2 +√3 और +√3। तो कितना हो गया +2 √-3। ठीक है, क्योंकि अब ये √3 दो दफ़ा है, 1 और 2, तो इसको आपने 2 √-3 लिखना है। इधर आपने क्या करना है कि ये 6 और -3 √-3 -3 √-3 तो कितना हो जाएगा -3 और -3 -6। माइनस 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 ही आएगा साइन और 3 प्लस हो जाएंगे 6 हो जाएगा और आगे क्या आ जाएगा -√3 डिवाइडेड बाय 2। अब इधर आपने क्या करना है, इन दोनों में 2 सेम है तो 2 को आप कॉमन ले लो तो आपके पास वैल्यू क्या रह जाएगी, इधर रह जाएगा 1 प्लस इधर रह जाएगा √-3। इन दोनों में 6 को कॉमन ले लो तो इधर रह जाएगा 1 माइनस इधर रह जाएगा -√3 बाय 2। अब ये 2 इससे कट जाएगा, 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6। तो ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 ज़ार कितना होता है 6 होता है। और अब 2 आपके पास वैल्यूज रह गई, एक रह गई 1 प्लस √-3 और एक रह गई 1 माइनस √-3। अब आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये जो 6 है ये तो 6 ही आएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 1 1 ज़ार 1, मतलब 1 का स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस और √-3 और √-3 तो मतलब √-3 का स्क्वायर। इधर 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 और 1 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √-3 का स्क्वायर। तो ये √-3 का स्क्वायर तो कट जाएगा तो आपके पास जो वैल्यू रह जाएगी वो क्या रह जाएगी। अब जो आपके पास है देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसीलिए क्या लगाएंगे 1 और ये माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस और क्या आ जाएगा 3। तो ये 3 और 1 कितना होता है 4 और ये कितना है 6, तो 6 4 ज़र कितना होता है 24 और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, 24 यही आपका आंसर है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन इजी बहुत था, सिर्फ आपने अच्छे से वैल्यूज़ पुट करनी है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की और आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 5 की जानिब चलते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास अभी जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का वो है पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 5 क्या है -1 प्लस √-3 की पावर 6 प्लस -1 माइनस √-3 की पावर 6। तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू है -1 प्लस √-3 ये किसकी वैल्यू है, ये है 2 ओमेगा की, किसकी 2 ओमेगा और इसकी पावर कितनी लिखेंगे 6 प्लस -1 माइनस √-3 ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 2 ओमेगा स्क्वायर की, इसकी पावर भी कितनी लिखेंगे 6। ये स्टूडेंट मैं आपको साथ में लिख देता हूँ, देखो -1 प्लस √-3 ये बराबर होता है 2 ओमेगा के और -1 माइनस √-3 ये बराबर होता है 2 ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, तो ये जो आपके पास वैल्यूज़ हैं ये आपने इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि आपने इनका स्क्वायर ले लेना है। तो देखो क्या हो जाता है आपके पास 2 को अगर आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32 एंड 32 2 ज़ार 64। तो ये हो जाएगा 64 ओमेगा और इधर भी अगर 2 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 64 ओमेगा का स्क्वायर। अब इन दोनों में 64 कॉमन है तो 64 को आप कॉमन ले लोगे, इधर आ जाएगा ओमेगा और इधर आ जाएगा ओमेगा का
इधर 2 था तो ये हो जाएगा 12 और इधर ओमेगा 6, तो ये हो जाएगा ओमेगा 6 और ये हो जाएगा ओमेगा 12। क्योंकि हमने 2 की पावर 6 ली तो 64 हो गया और ओमेगा 6, इधर 2 की पावर 6 ली तो 64 हो गया और ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 2 12 होता है तो ये ओमेगा 12 हो जाएगा। इस तरह अब हमारे पास जो है वो 64 ओमेगा 6 और ओमेगा 12 आया। तो हम क्या करते हैं, देखें एक चीज़ और मैं आपको साथ में बता दूं कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, ये आपने याद रखना है। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। तो अब हम क्या करते हैं 64 और ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर 2, क्योंकि 3 2 6 होता है तो इसलिए ओमेगा 6 को हमने ओमेगा क्यूब की पावर 2 बना दिया। फिर इधर ओमेगा क्यूब की पावर कितनी बना देते हैं 4, क्योंकि ओमेगा क्यूब कितना है 1 है तो पावर कितनी होगी 4 4 3 12। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा 64 ओमेगा क्यूब की जगह क्या लगाएंगे 1 का स्क्वायर और फिर प्लस ओमेगा क्यूब की जगह क्या लगाएंगे 1 और 1 की पावर 4। इसी तरह 64 और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 1 की पावर 4 हो तो फिर भी 1 4 ज़र 1 ही होता है, ठीक है। 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1 1, इस तरह अगर आप 1 को 4 टाइम भी मल्टीप्लाई करो तो 1 ही होता है। तो ये हो जाएगा 64 और ये आपके पास 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो अगर आप 64 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ तो कितना आपके पास आंसर आता है 128। तो ये आपके पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 की जानिब। बाई 2 मतलब किसके बराबर है, तो ये बराबर है ओमेगा, ठीक है, और -1 माइनस अंडर रूट -3/2 ये किसके बराबर है ओमेगा स्क्वायर के। देखो यहाँ पर भी कंडीशन पिछले क्वेश्चन में यही थी, लेकिन नीचे 2 ना होना तो फिर इधर 2 ओमेगा लिखते हैं, तो इधर 2 ओमेगा स्क्वायर। अब इधर जो अगर नीचे डिवीजन में 2 है तो फिर सिर्फ आप क्या लिखोगे ओमेगा। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है ओमेगा, और ओमेगा की पावर कितनी लगा दोगे 9। इधर भी आपने प्लस क्या करना है, ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है और ओमेगा स्क्वायर की पावर कितनी लगा दोगे 9। तो अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा ओमेगा 3 की पावर 3 प्लस ओमेगा ये हो जाएगा ना आपके पास 3 की पावर 3 और ये हो जाएगा 9 2 18, ठीक है, ओमेगा की पावर 18। तो ये हो जाएगा ओमेगा 18। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर वही करते हैं कि ओमेगा क्यूब की पावर क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब की पावर 6, क्योंकि 6 3 18 होता है। हम इधर डायरेक्टली नहीं कर सकते थे क्योंकि ये 2 है और बाहर 9 है, तो इधर हम पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 2 18 हो जाएगा और फिर 18 को हम ओमेगा क्यूब की पावर 6 करेंगे। तो आपको पता है ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो अब ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करेंगे और 1 की पावर 3, इधर भी ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करेंगे और 1 की पावर 6। तो आपको पता है कि ओमेगा क्यूब 1 तो क्या आ जाएगा 1, और 1 का अगर क्यूब लोगे तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 6 लोगे तब भी 1 आएगा। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 + 1 2। तो इजी क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 7 की जानिब। तो हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 है ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 -5। तो स्टूडेंट आपने सिंपली क्या कर लेना है कि यहाँ पर आपने ओमेगा 37 है तो ये हो जाएगा ओमेगा और ओमेगा 36 प्लस ये ओमेगा 38 है तो ये हो जाएगा ओमेगा 3 की पावर 12, ठीक है। तो लेकिन फ़िलहाल हम इसको करते हैं ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 36 और -5। तो अब क्या देखें आप, ये ओमेगा और ओमेगा 36 किया, ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 36, क्योंकि 36 और 2 38 होता है, 36 और 1 37 होता है। अब ये ओमेगा और ओमेगा जो 36 किया था ना, अब इसकी आप जो है पीछे की लॉजिक समझोगे। ये ओमेगा क्यूब की पावर कितनी आ गई, अब 12 आ गई, क्योंकि 12 3 ज़र कितना होता है 36। हमें बीच में चाहिए ओमेगा क्यूब, क्योंकि ओमेगा क्यूब की जगह हम पुट करते हैं 1, तो इसीलिए यहाँ पर अब ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा 36 की जगह सेम यही करना है, ओमेगा क्यूब की पावर 12 फिर -5। तो ये हो जाएगा आपके पास। अब देखो आप स्टूडेंट के ओमेगा और ओमेगा क्यूब की जगह क्या लगाएंगे 1 की पावर 12 और फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब की जगह क्या लगाएंगे 1 की पावर 12 -5। अब 1 की पावर 12 अगर 1 को 12 टाइम में मल्टीप्लाई करो तो 1 नहीं आता है, तो इसीलिए ओमेगा
और फिर 1, ठीक है, और प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 की पावर 12 टाइम तो 1 ही आता है -5। तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5। ये चीज़ आ गई ना अब। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर आपने एक और चीज़ भी समझनी है, वो ये समझनी है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके बराबर है। तो ये मैं लिख देता हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है -1 के। जिस तरह आप देखते थे कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता था, +1 के, इसी तरह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो आपने सिंपली क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या पुट करते हो आप, -1, और ऊपर क्या है साथ में -5। तो ये माइनस 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 ही आ जाएगा और 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो ये आपका आंसर है, मतलब माइनस 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 और 5 और 1 6 प्लस हो जाएंगे। तो ये आपके पास आंसर है। तो अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 8, वो लास्ट है इस क्वेश्चन का, वो हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8, और वो है ओमेगा -13 प्लस ओमेगा -17। तो स्टूडेंट आपने सिंपली क्या कर लेना है, सबसे पहले कि ये हो जाएगा ओमेगा -12, 13 है तो इसको कर लोगे ओमेगा -12 और ओमेगा -1, अलग अलग हो गए, मतलब 12 और 1 13। इसी तरह इसको भी आपने ओमेगा 17 है ना, तो इसको आप एक दफ़ा कर लो ओमेगा -15 और एक दफ़ा कर लो ओमेगा -2। तो अब ये भी ओमेगा 3 की पावर कितनी हो जाएगी, -4, क्योंकि 4 3 ज़र कितना होता है 12, और बाहर -4 लिया क्योंकि ये माइनस है, और यहाँ पर आगे फिर आ जाएगा ओमेगा -1 प्लस। अब ओमेगा 15 है तो ओमेगा 3 की पावर क्या ले लोगे आप, -5, क्योंकि 5 3 ज़र कितना होता है 15। इधर आपके पास आ जाएगा ओमेगा -2। अब उसके बाद आपने क्या कर लेना है, आप देखो कि ओमेगा 3 कितना होता है 1, तो 1 की पावर कितनी हो गई -4, और ओमेगा -1 पावर फिर प्लस ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो 1 की पावर कितनी ले ली -5, फिर ओमेगा -2। अच्छा अब स्टूडेंट यहाँ पर इस स्टेप पर आप आकर देखें कि आपके पास जो है वो ये 1 की पावर अगर आपने -4 भी ली ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 की पावर -4 का भी आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों 1 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास जो है वो 1 को आप जितनी भी पावर से मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही आता है। उसके बाद ये है ओमेगा -1। अब ये ओमेगा है माइनस में, अगर इसको प्लस करना है तो क्या करोगे आप, इसको कर दोगे 1/ओमेगा, ठीक है, प्लस ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई की जगह आप क्रॉस भी डाल सकते हो और डॉट भी डाल सकते हो, फिर प्लस। अब 1 की पावर अगर -5 है फिर भी क्या आंसर आएगा 1, और ये ओमेगा की है -2, और अगर इसको प्लस में बनाना हो आपने, ठीक है, मतलब आपने इसको प्लस करना हो तो इसको आप कर दोगे 1/ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, मतलब ऊपर अगर है तो ओमेगा की पावर है -2, नीचे आएगी तो +2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको प्लस बना लेना है। उसके बाद देखो आप नीचे आपके पास क्या आता है, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, तो हम इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ओमेगा स्क्वायर, तो हम ओमेगा स्क्वायर नीचे एलसीएम में ले लेंगे। एलसीएम में लेने के बाद हमारे पास क्या होगा कि ये मल्टीप्लाई होगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक बार, तो अगर इसको आप डिवाइड करो तो ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर है, तो ये एक ओमेगा कट जाएगा तो एक ओमेगा रहेगा, और वो ओमेगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या आ जाएगा ओमेगा। उसके बाद ये ओमेगा स्क्वायर से कट जाएगा तो क्या आ रहेगा, टोटली ऊपर 1 रह जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 + ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा का स्क्वायर। अब इस पॉइंट पर एक और चीज़ आपने समझनी है, और वो ये समझनी है कि 1 + ओमेगा किसके बराबर है। तो 1 + ओमेगा बराबर होता है -ओमेगा स्क्वायर के। किसके बराबर होता है, -ओमेगा स्क्वायर। तो अब 1 + ओमेगा की जगह वैल्यू पुट कर दो, और क्या पुट कर दो, 1 + ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, -ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा स्क्वायर से कट गया 1 टाइम, तो साथ में माइनस है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा -1, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया है। अगर जो है आपको फिर भी किसी पॉइंट पर कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में व्हाट्सएप नंबर पर समझा सकता हूँ, ठीक है। दोबारा से आपको गाइडलाइन कर दूंगा। पहले तो ये है कि आप इसको अगर अच्छे से रिवाइज़ करते हो, इन क्वेश्चंस को 2 से 3 दफ़ा करते हो, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। इसमें और कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो अपना ख्याल रखिएगा, जल्द नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं, जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।